स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। हम डांस करेंगे, पहले वचन सुनेंगे। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। मांगो अपने हाथों को उठा के। उठा के अपने हाथों को, जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आज का आनंद कभी उतरने वाला नहीं, जो होने वाला है। अभी आज मैं वचन में इसलिए जल्दी जा रहा हूं, पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कल कि जब मैं अपने प्रेयर रूम में था, तो एक बात आपको हमेशा समझ आनी चाहिए, आपका बेस्ट सरमन आपकी स्टडी से कभी नहीं निकलता, घुटनों पे प्रार्थना करने से निकलता है हमेशा। आपकी बेस्ट प्रीचिंग तब नहीं होती जब आप अच्छी तरह तैयारी करके आते हैं बाइबल पढ़ के। आप बेस्ट प्रीचिंग तब कर पाते हैं अगर आप घुटनों पे आके प्रार्थना करने वाले हो तो। आमीन। और मैं जानता हूं परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा ही चंगा करता है और आजाद करता है। और आज डिक्लेरेशन है, ये वर्ड आपकी लाइफ में सिर्फ आप सुनेंगे नहीं, आप प्रैक्टिकली इन्हें पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये आमीन जितना लंबा ईस्टर वाला, तो ब्लेसिंग उतनी लंबी आज। जोर से फिर से आमीन। हालेलुया। आपका बेस्ट सर्मन कहां से निकलता है, बेस्ट प्रीचिंग कहां से निकलती? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं। हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए? जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर में आगे चलते हैं, आपको ये चिंता नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। बाइबल कहती पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। हाँ, तुम्हें चिंता नहीं होगी तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। आमीन। और जैसे ही मैंने अपनी बाइबल उठाई, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया कल, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरी लाइफ में कि वचन कल क्या होगा उसके विषय में परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मुझे विजन दिया। और मैंने कल दाखरस को देखा। सुनना ध्यान से। और मैं नहीं जानता था कि ये विजन क्यों है, लेकिन मुझे 1 सेकंड में ये बात पता थी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आज आपको जी उठने की स्टोरी बताऊंगा, गुड फ्राइडे के दिन आपको क्रूज की स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बेस्ट जानता है आपको क्या बताना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपको यहां भेजा। आप अपनी मर्जी से आए भी नहीं हो, आप लाए गए हो। आप उसके डिवाइन प्लानिंग के द्वारा लाए गए हो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। और कल जब मैं परमेश्वर से पूछा था कि परमेश्वर तूने मुझे दाखरस क्यों दिखाया, कल तो ईस्टर संडे है, तो कल मुझे ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसके कोड़े पड़े, वो गाड़ा गया शनिवार के दिन, और संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हाँ, मुझे तो ये बताना है कल चर्च में जाके कि वो जी उठा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू कल इन्हें दाखरस के बारे में बताएगा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और जब कल मैं अपने विजन में दाखरस देख रहा था, तो वो प्रोफेटिक वर्ड इतना स्ट्रांग था मेरी आत्मा में कि मेरे को मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से, और इतना स्ट्रांग हो गया वो, परमेश्वर ने कहा ये कल के लिए, ये मेरे लोगों के लिए, क्योंकि दाखरस का मतलब ये है मैं इन अपने लोगों को लाइफ दूंगा और ताकत दूंगा। आपको आज वर्ड ये सुनने के बाद पहली चीज जो परमेश्वर आपको महसूस होगी, आपकी लाइफ में कुछ भी मरा हुआ क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो शरीर हो, वो रीढ़ की हड्डी हो, वो टांग की हड्डी हो, वो जी उठेगी आज के इस वचन के बाद। वो आपका बैक स्लाइड हुआ बेटा क्यों ना हो, वो बैक स्लाइड हुई बेटी क्यों ना हो, वो आपकी चर्च क्यों ना हो, आपकी मैरिड लाइफ क्यों ना हो, आज जब आप इस वर्ड को सुनेंगे वो जी उठेंगे।
और लाइफ की घोषणा करता हूं मैं लाइफ, उन लाइफलेस चीजों के ऊपर। आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। आपको कई लोगों को लगता है वो जी रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है वो जी नहीं रहे हैं, वो डेड है। मन से डेड है, फाइनेंस से डेड है, लाइफ से डेड है, इमोशन से डेड है। आज इस वर्ड के द्वारा आपकी हर वो चीज लाइफ पाएगी जो लाइफलेस है। आज जी उठने की सामर्थ्य इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में उतरेगी। हर वो चीज जब मुर्दा वो जी उठेगी। चर्च अगर आमीन हो जा। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर वाइन क्यों, दाखरस क्यों? परमेश्वर ने कहा दाखरस का मतलब लाइफ एंड स्ट्रेंथ। पहली चीज, अगर आज आपने यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लिया, सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करते हैं। अगर आप ये बात मानते हैं तो परमेश्वर आज आपसे वायदा करते हैं वो आपको लाइफ देगा और ताकत देगा और स्ट्रेंथ देगा। दूसरा वचन परमेश्वर ने कहा इस दाखरस का मतलब यह है कि मैं द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, आप लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं यहां पे ऑनलाइन, परमेश्वर ने कहा आज के बाद मैं इन लोगों की शर्म को खत्म करने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा आज इस ईस्टर मीटिंग के बाद द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का सेकंड सीजन शुरू होगा जो मिरेकल से भरा हुआ होगा। परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया कि वाइन दाखरस का मतलब जो मैं तुझे दिखा रहा हूं उसका मतलब यह है कि आज के बाद ये तेरे लोग जो मैंने तुझे दिए हैं, ये लोग स्ट्रेंथ को देखेंगे, लाइफ को देखेंगे, शेम को जाता हुआ देखेंगे, और मैं इनकी जिंदगी में नए सीजन को शुरू करूंगा जो मिरेकल से भरा हुआ होगा। अगर आमीन। आज द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का ओच है। ओह, मेरा डांस निकला जा रहा था, मैंने कहा मैं वो दे दूं जो मैं देने आया हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा सुनो, आज 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 प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, आज ये वचन नहीं, मैं आपको प्रोफेसीज दे रहा हूं सिर्फ, क्योंकि जी उठने की सामर्थ्य यहां पे मौजूद है और ये आपका बेस्ट डे है, द बेस्ट डे। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा का दास होने के नाते आपकी लाइफ का ये बेस्ट डे, टर्न अराउंड का डे, सब कुछ बदलने का दिन है, सब कुछ बदलने का दिन है। परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, उसका आत्मा कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, उसका आत्मा कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा तेरी लाइफ में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आज ध्यान से सुनना, आज वचन नहीं, आज प्रोफेसी है, सिर्फ प्रोफेटिक आपको मिल रहा है आज वचन के जरिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा जैसे उस काना, परमेश्वर का पहला मिरेकल कौन सा था बाइबल में, चमत्कार कौन सा था? काना में क्या था? दाखरस पानी को बनाया था। उस घर में शेम खत्म हुई, शर्मिंदगी खत्म हुई। अगर आज किसी घर में शादी के वक्त खाना खत्म हो जाए तो शर्मिंदगी होती, उस टाइम अगर दाखरस खत्म होता था तो शर्मिंदगी होती थी। परमेश्वर ने कहा जिस तरह मैंने अपनी उपस्थिति से उस घर की शर्मिंदगी को खत्म किया था, अपने लोगों को बोल आज ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन वाले दिन, कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जिस तरह वो मिरेकल्स का नया सीजन था, प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था वो, परमेश्वर ने कहा अपनी चर्च को बोल कि आज के बाद नया सीजन शुरू होगा तुम्हारी लाइफ में जो चमत्कारों से भरा हुआ होगा। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए आज पेट से, गले से, आंतड़ियों से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जो उसकी आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपसे वो बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जब दाखरस आता है नया वाला, तो नई स्किन की जरूरत पड़ती, नई गोट स्किन की जरूरत पड़ती, नए मशकों की जरूरत पड़ती। परमेश्वर ने कहा नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। परमेश्वर ने कहा, उसकी आत्मा ने मुझसे कहा, नया दाखरस जब अगर नई मशकों में भरा जाता है तो अपने लोगों से बोल कि वो चेंज के लिए तैयार रहे, क्योंकि नई मशकें, नई स्ट्रेटेजी, नए काम और नए मेथड्स। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। परमेश्वर ने कहा जब नया दाखरस आता है, बाइबल कहती है कि फिर उसके बाद उसको नई मशकों में रखा जाता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा अपने लोगों को बोल देना कि नया दाखरस तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अपने दास के जरिए। इसके बाद तुम नए मेथड्स को अपनी लाइफ में, चेंज को
बदलाव को हग करने के लिए तैयार रहना। सुनो, कंप्लेंट मत करना जो तुम्हारी लाइफ में हो। कंप्लेंट मत करना जब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से कुछ निकाले तुम्हारी फ्यूचर की बेहतरी के लिए। कंप्लेंट मत करना। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बोल कि मैं इनकी लाइफ में नई स्ट्रेटजी, तुम्हारी लाइफ में नए मेथड्स, क्योंकि नई गोट स्किन को, नई मशकों को परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देगा, क्योंकि परमेश्वर ने नया दाखरस आपकी लाइफ में मुझे दिखाया है। तो आज के बाद नए मेथड्स आपका हिस्सा होंगे, आपके बिजनेस का हिस्सा होंगे, सेवकाई का हिस्सा होंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी का हिस्सा होंगे। नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे। मैंने कहा नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे। मैंने कहा नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा मेरे लोगों को ये बोल, अपने द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के लोगों को बोल कि नई स्ट्रेटजी, नए मेथड्स, नई चीजों को हग करने के लिए तैयार रहना। कंप्लेंट मत करना। परमेश्वर नया सीजन तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह नया सीजन आशीष का होगा, जॉय का होगा। ओ आमीन। बड़ा आशीष बड़ी। परमेश्वर ने कहा नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। अगर पुरानी मशकों में नया दाखरस भरा जाएगा तो पुरानी मशकें फट जाएंगी, क्योंकि वो कड़क होती, वो लचीली नहीं होती। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे नया दाखरस इसलिए दिखाया है कि अपने चर्च के लोगों को बोल कि वो नए मेथड्स को, नई लाइफ को, नई स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनको नई मशकें मैं दूंगा, नई चीजें मैं दूंगा। ओ आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर नए हेल्पर्स आपको देने जा रहे हैं, नए लोग आपको देने जा रहे हैं जो लचीले होंगे और आपके तरीके से काम कर पाएंगे। परमेश्वर नए नए फैमिली मेंबर्स आपको देने जा रहे हैं चर्च। वो डिवाइन रिश्ते आपको देने जा रहे हैं चर्च। परमेश्वर ने कहा द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स को बोल, अपने लोगों को बोल, आज अपने लोगों को बोल देना तुम कि नया दाखरस जो मैंने तुम्हें दिखाया है, तो मैं तुम्हें नई मशकें भी दूंगा, नई स्ट्रेटजीज दूंगा। तुम तैयार रहना हक करने के लिए, उन्हें एम्ब्रेस करने के लिए, उन्हें जब भी डालने के लिए नई चीजों को जो तुम्हारी लाइफ में होने जा रही है। चर्च, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा का दास होने के नाते और आपका अगुआ होने के नाते, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में। तैयार रहो खड़े होने के लिए, तैयार रहो मसले भरने के लिए, तैयार रहो। बी रेडी, होली स्पिरिट कहते हैं, तैयार रहो, पवित्र आत्मा कहते हैं। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? ये नया सीजन चंगाई का होगा, ये नया सीजन बीमारियों से आजाद होने का होगा, ये नया सीजन दुखों से आजाद होने का होगा। जिस तरह उस दाखरस वाली माता ने, उस दाखरस वाले घर ने जिस तरह से आनंद मनाया था, आप उस घर की माता के जैसे आनंद मनाएंगे, आप उस घर के पिता के जैसे आनंद मनाएंगे, आप उस घर के भाई के जैसे। होली गोस्ट। मैंने कहा आप आनंद मनाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं। वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो तेरी आशीष का होगा, तेरी ताकत का होगा, तेरे ऊंचे जाने का होगा। आमीन। ऊंचा आशीष। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि कल जो मैंने दर्शन देखा ये शारीरिक नहीं था, ये आत्मिक था। मैं जानता था परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। मैं जानता था परमेश्वर ने कल मुझे रीति रिवाज वाला मैसेज देने के लिए नहीं खड़ा करना। मैं जानता था परमेश्वर ने कल मुझे अपना फायर मैसेज और अपना सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस मैसेज देने के लिए खड़ा करना है। परमेश्वर का तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। वो पुराना बिजनेस फेलियर खत्म होने जा रहे हैं, पुरानी चिक लड़ाइयां खत्म होने जा रही, पुराना सब कुछ खत्म होने जा रहा है और नया परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। अगर आप 40 साल से फेल होते आ रहे हैं, 45 साल 50 साल से फेल होते आ रहे हैं अपने बिजनेस में, आज से, अब से अगर खुदा ने मुझे खड़ा किया है तो यीशु के नाम में अब से नया सीजन स्टार्ट है आपका। यीशु मसीह के नाम में आपकी फैमिली का नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ओह, परमेश्वर ने कहा जब जब तू निर्बल होता है तब तब तू बलवंत होता है। अगर आज आप निर्बल महसूस कर रहे हैं तो उसकी सामर्थ्य को सिद्धता में देखने के लिए तैयार हो जाओ, नया सीजन देखने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया,
हालेलुया। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? मैंने कहा हालेलुया। तैयार रहो, क्योंकि ये आज सरमन नहीं, ये आज प्रोफेसी है आपके लिए। आज खुदाबंद फेस टू फेस आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तेरे रोने के दिन बीतने जा रहे हैं, तेरे कठिनाई के दिन बीतने जा रहे हैं, तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। तेरे घर में उद्धार का आत्मा होगा, उद्धार की नदियां बहेंगी, तेरे बच्चे परमेश्वर में होंगे, तेरे पोते परमेश्वर में होंगे, तेरी बेटियां परमेश्वर में होंगी, तेरे पति परमेश्वर में होंगे, तेरी पत्नी परमेश्वर में होगी, तेरे भाई परमेश्वर में होंगे, तेरे रिश्तेदार परमेश्वर में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब जब तू निर्बल होगा तब तब तू बलवंत होगा। आज परमेश्वर चला चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के सीजन को चेंज करने जा रहे हैं। आमीनो चाशिशों थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब जब तुम दाखरस देखोगे तब तक तुम वाचा को देखोगे। वाचा बांधी थी परमेश्वर ने। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 27 उसका 40 उसका 28 पढ़ते हैं, 28 पढ़ते हैं, 27 की 28 पढ़ते हैं, मैं उससे पढ़ूंगा, आप सिर्फ आज सुनेंगे। उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आसमान की औस से यहोवा भरेगा और तुम्हें नया दाख मधु देगा। नया दाख मधु मतलब ये एक वाचा थी। जहां जहां दाखरस आएगा बाइबल में, वहां वहां वाचा आएगी। वो दाखरस आज वाली वाइन नहीं थी जिसे आप बियर बोलते हो। परमेश्वर ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। जैसे आप दूध को दही बना देते हो, वैसे वो लोग ग्रेप जूस को दाखरस बनाते थे। हाँ, बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मदिरा उनको दो जो मरने पे हैं, उदास मन वालों को दाखरस दो। तो परमेश्वर इसमें वो मदिरा, वो बियर की, वो अल्कोहल की बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा जब जब तुम दाखरस देखोगे तुम नई वाचा देखोगे। वाचा का मतलब क्या? वाचा का मतलब कि परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटेगा। जब जब तुम दाखरस देखोगे, परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को बता, तब तब ये वाचा देखेंगे। मैंने ये वाचा उत्पत्ति 27 में बांधी। याकूब कहते हैं, इसहाक कहते हैं इस वाइन, इस दाखरस के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी रात जब वो पकड़वाए जाने को था, लिखा दाखरस का प्याला लिया और बोला ये मेरी नई वाचा का लहू है। जब जब आप दाखरस देखेंगे, नई वाचा देखेंगे। आप वाचा परमेश्वर आपको वाचा का परमेश्वर दिखाएगा अपना आप। वो दिखाएगा कि वो वाचा का परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर जिसने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं ये वंश को दूंगा, तेरे वंश को ये देश दूंगा, और वो वाचा पूरी की। दाऊद को बोला मैं तेरे वंश को गद्दी पर बिठाता जाऊंगा अगर तेरा वंश मेरे साथ वफादार रहे तो। और परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। परमेश्वर आज आपसे चंगा करने की वाचा बांधता है। आपको अन्य जातियों से ऊंचा करने की वाचा बांधता है। आपको आशीषित करने की और आपके साथ रहने की वाचा को बांधता है। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। वो वाचा का परमेश्वर है। मैंने फ्राइडे बताया था, अपनी फुल लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में, जब तक यीशु मसीह नहीं आते, मैं कभी कर्जे में नहीं जाऊंगा। नेवर। मैं कभी कर्जे में नहीं जाऊंगा। ये घमंड नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक भी दिन मैं डाउन नहीं होऊंगा अपनी लाइफ में। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? मेरा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। एक भी दिन मैं पूंछ नहीं होऊंगा, सिर ही ठहरूंगा। क्यों? मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। मैं जानता हूं जब उसके वचन को मैं पूरा करूंगा, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को दूंगा, प्रेयर में जाऊंगा, पवित्रताई में जाऊंगा, उसका आदर करूंगा, इज्जत करूंगा, जलन से उसका काम करूंगा, तो मैं जानता हूं मैं कभी डाउन नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं वो वाचा का परमेश्वर है। उसने कहा जो मेरी सेवा करेगा, यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो आदर दुनिया चाहे आपसे छीन नहीं पाएगी, आपका पड़ोसी छीन नहीं पाएगा, आपके घर वाले भी छीन नहीं पाएंगे। वो आदर हमेशा रहेगा।
हमेशा रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर ने कहा बता लोगों को कि जब वो दाखरस को देखें आज के बाद या सुने तो वाचा को देखें कि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। अपनी वाचा भूलता नहीं, अपनी कसम भूलता नहीं, और जिस कसम को परमेश्वर ने खून देके दिया हो वो तो कभी नहीं भूलेगा। और यीशु मसीह ने अपना खून दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो आपसे वाचा बांधता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो आपसे वाचा बांधता है आपको हमेशा ऊंचा रखने की, इतनी आशीष देने की, रखने की जगह ना हो, ये आपसे वाचा है परमेश्वर की। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो अपना पार्ट प्ले करना, अपना रोल अदा करना, खुदाबंद अपना अदा करेगा, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है। आमीन। जब जब तुम दाखरस को देखो तब तब वाचा को देखना। तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। मैंने कहा क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है, और उसने मुझे दाखरस दिखाया इस मीटिंग में आने से पहले, क्योंकि वो आपकी फैमिलीज को बचाना जा रहा है, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर। उसने कहा तू बच तेरा घराना। परमेश्वर ने कहा बोल मैं वाचा का परमेश्वर हूं और मैं अपनी वाचाओं को पूरा करूंगा। अगर ये लोग खड़े रहेंगे तो, अड़े रहेंगे तो। घमंड करना अपनी मुसीबतों के ऊपर, वो दिन होंगे जो आपको पक्का कर देंगे आत्मा में और स्ट्रांग कर देंगे आपको। करे मौज़े यीशु मेरा बड़े बड़े। अब हाथों को उठाओ एक सेकंड के लिए। बड़े बड़े मौज़े, बड़े 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 मौज़े, करे मौज़े यीशु मेरा करे मौज़े यीशु मेरा बड़े 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 मौज़े, बड़े 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 मौज़े, बड़े बड़े। आमीन। जोर से बोलो आमीन। वो वाचा का परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहे हैं। आज आप तैयार हैं? खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का काम देखना परमेश्वर कहता है। आमीन। आप तैयार हैं? मैंने कहा उसकी वाचा को पूरा होते देखने के लिए। परमेश्वर कहता एक दिन पहले सब्त का दिन था कि तू यहोवा को अपना मुंह दिखाएगा। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो संडे हो गया। अब संडे के संडे हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाते हैं, पर कुछ लोग ईस्टर और क्रिसमस दिखाते हैं। मेरा वाचा का परमेश्वर उनके लिए नहीं। मेरे परमेश्वर की वाचा उन लोगों के लिए है जो खुद वचनों पे चलते हैं। कहता मैं कवनेंट का खुदा हूं, मैं वाचा का खुदा हूं। संडे आए थे? नहीं जी, काम बढ़ गया था। हम आते हैं महीने में 2 संडे। ऐसा क्या हो गया कि तुम 4 नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता मैं वाचा का परमेश्वर हूं। जब जब तुम दाखरस देखोगे तुम वाचा देखोगे। तुम अपना रोल अदा करना, मैं अपना रोल अदा करूंगा। तुम ऐसी कभी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। कहता मैं निकास भी करूंगा कि तुम उस परीक्षा को सह सको और उसके बाद सोने की तरह, आग से ताए हुए सोने, शुद्ध सोने की तरह तुम वापिस आ सको। जब जब तुम इस दाखरस को देखोगे तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बोल कि जब जब तुम दाखरस को देखोगे तुम इस बात को देखोगे कि तुम्हारी परीक्षा के अंत होने का समय आ चुका है। और आमीन ऊंचा चाहिए था। आप जब दाख को लेते हो, अंगूरों को लेते हो, उन्हें मिक्सी में डालते हो, जूसर में डालते हो, ओखली में डालते हो, उनको पीसते हो, निकलता है दाखरस। इसका मतलब जब जब आप दाखरस को देखेंगे
ये आपके लिए ये दर्शाएगा कि तुम्हारा फाइनल आउटकम अब निकल चुका है, तुम्हारा ट्रायल ओवर हो चुका है, तुम्हारे जॉय का सीजन आ चुका है, तुम परीक्षा में से निकलकर पास हो चुके हो और अब आनंद मनाने का टाइम आ चुका है। आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। हालेलुया, हालेलुया। जब जब तुम दाखरस देखोगे, बाइबल कहती है तुम सेलिब्रेशन को देखोगे। दाखरस सेलिब्रेशन वाले घरों में यूज किया जाता था। जब लोग सेलिब्रेट करते थे, जब लोग आनंद मनाते थे, वो शादी हो, वो फंक्शन हो, वो बर्थडे हो, दाखरस पिया, अंगूरों का रस पिया जाता था। और बाइबल कहती है जब आप दाखरस को देखते हैं, परमेश्वर का दाखरस दिखाने का मतलब इस चर्च के लिए ये है, आपके सेलिब्रेशन के दिन आ चुके हैं। चर्च, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं, खुदा का दास होने के नाते आप रोज 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 सेलिब्रेट करेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब जब तुम दाखरस को देखोगे, परमेश्वर ने कहा तुम सेलिब्रेशन को देखोगे। बाइबल कहती जब एजरा ने लोगों को समझाया, लोगों को तौबा कराई, व्यवस्था बढ़ाई, बाइबल पढ़ाई, लोगों ने रो रो के तौबा की, तो बाइबल कहती है एजरा ने कहा जाओ अपने घरों में जाओ और चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। दाखरस का मतलब यह है कि आपने तौबा कर ली। दाखरस का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ फिर से इंटीमेसी में, फिर से सहभागिता में, उसके साथ फिर से एक होने वाले और जुड़ने वाले। और प्रभु आज आपको ग्रेस देगा जुड़ने की और एक होने की। ये पाप कर लिया फंस गए, ये वो पाप कर लिया फंस गए, आज से उन पापों की सामर्थ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से उन पापों की सामर्थ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से उन पापों की सामर्थ टूट जाए आपके घर से, बच्चों से, यूथ से, लड़कों से, लड़कियों से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब 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 आप दाखरस को देखेंगे, आप सेलिब्रेशन को देखेंगे, जब जब आप दाखरस को देखेंगे, आप अपने आप को इंटीमेसी में, परमेश्वर के साथ सहभागिता में और क्लोजनेस में और एक होता देखेंगे। एजरा ने कहा जाओ, अब तुमने तौबा कर ली, खुदा के साथ एक रिश्ता जोड़ लिया, तुमने मूर्तियों को अपने घरों से दूर कर दिया, पापों को दूर कर दिया, व्यभिचार को दूर कर दिया, अन्य जाति स्त्रियों को तुमने छोड़ दिया। अब तुम ऐसा करो, जाओ चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। दाखरस जब बाइबल में आता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको ग्रेस देने जा रहा है आज के दिन, द चर्च ऑफ साइंस और वंडर्स को, कि आप एक होने जा रहे हैं, जॉय के साथ एक होने जा रहे हैं, इंटीमेसी में, सहभागिता में। ओ आमीन। ऊंचा शिशु जी, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आपका ट्रायल, आपकी टेम्पटेशन, आपकी परीक्षाएं ओवर है यीशु मसीह के नाम में। और जब परीक्षा, जब दाख रौंदी जाती तो दाखरस निकलता है। आपकी परीक्षा आपको रौंदती, पर उसके बाद दाखरस निकलता है। आपको दुख तो बहुत होता है जब आपके दर्द होती, पर जब उसका रिजल्ट आता है आपको खुशी भी होती, दुख से 100 गुना ज्यादा। लेकिन कम लोग हैं जो इस खुशी को देख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे ही हट जाते हैं। पवित्र आत्मा कहता है आप आज इस चर्च से ग्रेस ग्रहण करो आगे बढ़ने की। बोला मैं ग्रहण करती हूं, मैं ग्रहण करता हूं। ग्रेस ग्रहण करो ट्रायल से बाहर आके सेलिब्रेट करने की। बोला मैं ग्रहण करती हूं, मैं ग्रहण करता हूं। ग्रेस ग्रहण करो सेलिब्रेशन करने की। ग्रेस 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 ग्रेस, अनुग्रह 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 यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा शिशु जी, तैयार हैं आप अगले सीजन में जाने के लिए, नई चीजों को एम्ब्रेस करने के लिए। परमेश्वर आपको नया सीजन देगा, नई कोट स्किन देगा, नई मशकें देगा, नए आइडियाज देगा, नए लोग देगा। कंप्लेंट मत करना। नया दाखरस नई मशकों में डाला जाता है। पुराने तरीकों से नई आशीष को संभाला नहीं जा सकता। पुराने तरीकों से नई आशीष को संभाला नहीं जा सकता। पुराने दोस्तों से कई बार नई आशीष को संभाला नहीं जा सकता।
परमेश्वर चेंज करने जा रहा है आपको। आपके लिए प्रोफेटिक मैसेज है ये। आपके बदलाव का सीजन शुरू होता है आज से ही। आमीन। ऊंचा शिशु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप खुश हैं क्या? ओ जीसस, ओ जीसस। कल मैं हैरान था कि आज परमेश्वर मुझे वचन भी प्रोफेटिकली दे रहे हैं कि क्या बोलना है मेरे लोगों को और क्या बोलना है इनको। क्योंकि ये वर्ड सिर्फ सरमन नहीं जो आप रीति रिवाज वाला सुनते हैं, ये सरमन नहीं, आपकी डेस्टिनी, आपके सेलिब्रेशन, ये आपका जॉय, ये आपके सीजन के चेंज होने का मैसेज है, पैगाम है खुदा का आपके लिए। ओह, जब आप दाखरस को देखते हैं, आप देखते हैं कि आपका फाइनल आउटकम आने वाला है। हाँ, आप पेपर देते हैं, पेपर से पहले आप क्लास में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद बुक्स खरीदते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, दूसरे एग्जाम देते हैं छोटे मोटे वाले, हाँ, प्री वाले एग्जाम, सेमेस्टर वाले एग्जाम, उसके बाद फाइनल एग्जाम होते हैं, आपका रिजल्ट आता है, आप पास होते हैं। आपको समझ आ रही कि नहीं? आपकी एडमिशन हुई, आप परीक्षाओं में होके गुजर रहे हो, कई दुखों में होके गुजर रहे हो। दाखरस दिखाने का मतलब ये है तुम्हारा रिजल्ट आ चुका, तुम पास हो चुके हो, तुम फर्स्ट नंबर से पास होने जा रहे हो चर्च, फर्स्ट नंबर। दाखरस दिखाने का मतलब ये है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर इस चर्च के लोग आज मेरी बात को सीरियसली सुने और अपनी लाइफ में पवित्रताई को और कड़कपन जो प्रभु ने आपको कॉलिंग दी उस पर खड़े रहने का, आप ग्रेटनेस किसे कहते हैं आप चखेंगे जीभ से। आपको सुनो, ड्रामा नहीं आता मेरे को। कैसे हो जी? बहुत आशीषित हूं जी, फीलिंग ब्लेस्ड। और घर में डाइवोर्स की बातें चल रही, झूठ क्यों बोलते हो? ग्रेटनेस किसे कहते हैं? अगर मैं टेस्ट बता सकूं, जैसे गोभी का बताते हैं, मैं आपको बता सकता हूं ग्रेटनेस का टेस्ट क्या है। आप चखेंगे उसे, आपकी फैमिली चखेगी। प्रभु का आत्मा कहता है तेरी मदर चखेगी, तेरा फादर चखेगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरा पति चखेगा, तेरा बेटा चखेगा। उसका आत्मा कहता है मुझसे तुम चखोगे टेस्ट को और उस ग्रेटनेस को यीशु मसीह के नाम में। वो टेस्ट कैसे तुम चखोगे उसको, तुम देखोगे उसको। आप वाचा में चलने के लिए तैयार हैं? आज के बाद व्हाट्सएप पे जितने गलत नंबर आप डिलीट करेंगे, फेसबुक सब गलत फ्रेंड्स को आप डिलीट करेंगे, सब चैट्स आप डिलीट करेंगे, सब वेश्याओं के नंबर फोन से डिलीट करेंगे, फोन नंबर चेंज कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सुधरेंगे और मेरा परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। ले लो चैलेंज आज इस डे पे। मैंने ऐसी चर्च देखी जहां पे छोटे छोटे बच्चे सेवा के लिए भर्ती हुए, 10-10 साल के, और छोटा मोटा काम करते रहे चर्च में, और 30-30 साल बाद उनको मसा किया गया। और आज के छोकरे चाहते हैं कि 3 साल में उनको बिशप बना दो। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर भूलता नहीं, पर मसीहियत स्लो बट श्योर प्रोसेस है तो स्लो लग सकता है पर श्योर है। आज यूथ को जितना मर्जी समझा लो, उनका बॉयफ्रेंड चेंज नहीं होता, उनकी गर्लफ्रेंड चेंज नहीं होती, तो ये वचन उन लोगों के लिए नहीं। अगर आप सीरियस हैं तो जो वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया प्रोफेटिकली आपके लिए, ओह, आपकी फैमिली आप पे प्राउड करने वाली होली स्पिरिट कहता है। आसान है, अगर नशा करते हो छोड़ दो, व्यभिचार करते हो छोड़ दो, गलत पैसा कमाते हो छोड़ दो। प्रभु को आपका टाइथ भी नहीं चाहिए ऐसे पैसों का।
कुछ गलत करते हो कंप्लीटली छोड़ दो आज, ये सोच के कि वो वाचा का परमेश्वर है। चैलेंज करता हूं आपको, फैमिली प्राउड करेगी आप पे। आप खड़े रहेंगे, अगर अड़े रहेंगे तो